एक तो जो इन्होंने पहले एक इल्ज़ाम लगाया ना, मैं उसके हवाले से बात करता हूँ, इस पर भी आता हूँ जो आपका सवाल है कि उनका ये इल्ज़ाम है कि जो मेरे अंडर जो आरओज़ थे, यानी कि जी। रिटर्निंग ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं। बेसिकली अगर हम एक इलेक्शन के हवाले से बात करें, तो इलेक्शन का जो प्रोसीजर है या उसमें जो एक ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व होती है, डायरेक्टली इलेक्शन डे की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें कमिश्नर इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें डिप्टी कमिश्नर एज अ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर इन्वॉल्व होता है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के नीचे रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं और उसके नीचे प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है रिजल्ट बनाते हैं, फॉर्म 45 तैयार करते हैं, वो आगे रिटर्निंग ऑफिसर के पास आता है। आगे जो तमाम पोलिंग स्टेशन से जो रिजल्ट आ रहे होते हैं, वो रिटर्निंग ऑफिसर उनको फाइनल करता है और विनर को भी डिक्लेयर रिटर्निंग ऑफिसर करता है। इवन जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर है इस केस में, जो डिप्टी कमिश्नर होता है, उसका एक रोल इंतजामी होता है, लेकिन एक जो वोट काउंटिंग में उसका रोल नहीं होता। अब आ जाते हैं कि उन्होंने कहा जी कि जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, इस लिहाज से बात दुरुस्त है कि इंतजामी तौर पे किसी ना किसी तरह से उनके मातहत होंगे। अब ये आइडियली ये चीज तो उनकी तरफ से आनी चाहिए थी, रिटर्निंग ऑफिसर्स की तरफ से, कि उन्हें प्रॉब्लम किधर आया है या कि उन्हें किसी ने प्रेशराइज किया है। उन्हें जो क्या है, ये जो चट्टा साहब हैं, इन्होंने प्रेशराइज किया है, उनकी तरफ से अभी बात नहीं आई। तो इस पे आगे तहकीकात में मजीद आइडिया होगा और पता चलेगा कि ये बात किस हद तक दुरुस्त है। मैं ये बात कर रहा हूँ बावजूद इसके कि मैं ये नहीं कह रहा कि कोई इलेक्शन जो है बड़े ट्रांसपेरेंट हुए, जितने एलिगेशन आ रहे हैं ओवरऑल एक इलेक्शन की इंटेग्रिटी पर तो सवाल उठते हैं, लेकिन मैं इस पर्टिकुलरली इनके इल्जामात की नोयत के हवाले से बात कर रहा हूँ। आगे हम चलते हैं, जो आप इनकी रेपुटेशन की बात कर रही हैं। रेपुटेशन ओवरऑल ये है कि आप ये समझें कि जो भी गवर्नमेंट आई है, इनको अच्छी पोस्टिंग मिली है। ये अगर शहबाज शरीफ के साथ थे तब भी कमिश्नर थे, इवन जो उस्मान बुज़दार हैं, उन्होंने भी अपनी डिवीजन का इनको कमिश्नर लगाया हुआ था, डीजी खान का। बाद में चौधरी परवेज लाई के साथ भी इनके अच्छे मुरासिम थे। आज मोनस लाई का एक ट्वीट भी आया इस हवाले से कि पहले उनको इनके हवाले से गलत फहमियां थी, लेकिन यह है कि ओवरऑल ठीक आदमी है। हमजा के साथ भी इनके अच्छे मुरासिम थे। जो इनका एक और एंगल है, यानी कि इसमें जो है ना, ये जो मैं अच्छे मुरासिम की बात कर रहा हूँ, एक ऑफिसर जो बिल्कुल सीधा होता है ना, उसके हर एक के साथ अच्छे मुरासिम नहीं हो सकते। वो एक दफा उसे कोई अच्छी पोस्टिंग आती है, जब कोई दूसरी गवर्नमेंट आती है तो वो समझते हैं कि ये पहली वाली के साथ है, ये उनका लायल है, वो तो उसको पोस्टिंग भी नहीं देते। लेकिन इन्होंने हर दौर में इनको अच्छी पोस्टिंग मिली है। इनके बाकी जो रियल एस्टेट के हवाले से काफी जो मामला हैं, उन पर सवालिया निशान है। एक इनका एंटी करप्शन में केस चल रहा है और इत्तेफाक की बात है कि उधर चिट्ठा साहब मौजूद हैं, उधर भी चिट्ठा साहब मौजूद हैं। डीजी एंटी करप्शन जो है इस टाइम, सोहेल जफर चिट्ठा, अच्छा। वो ही इनकी इंक्वायरी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो इनके रियल एस्टेट के हवाले से मामलात, उन पे ये तो बयान तो इन्होंने आज दिया है ना, जो इंक्वायरी है इन पे, वो पिछले साल शुरू हो गई थी, बल्कि अक्टूबर नवंबर में इनके जो अजीज हैं तो उनको भी बुलाया था, और इन पर भी ये इल्जाम है कि ये उनके जो है ना एक बेनामी पार्टनर है। और तो ये भी चीजें इन पर इंक्वायरी पहले से चल रही है। एक इनका एक और जो एक क्लेम टू फेम था ब्यूरोक्रेसी में, वो ये था कि इससे पहले जो जिम खाना क्लब हैं वो लाहौर में थे और कराची में थे। जब से ये आए तो, और ये जिधर जिधर गए ना, इन्होंने जिम खाना क्लब बनाए, तो उसमें जो अलॉटमेंट्स के इश्यूज हैं या जो लोगों से डोनेशन लिए, उसमें कोई इल्जामात थे मिस अप्रोप्रिएशन के हवाले से, वो भी इंक्वायरी इनकी ऑलरेडी चल रही है। अभी बाकी जो तरक्याती फंड है उनके हवाले से भी इंक्वायरीज चल रही हैं। यानी कि मैं आपको एक ओवरऑल उनकी फाइनेंशियल इंटेग्रिटी के हवाले से बता रहा हूं कि कितने मामला तो उनके क्लियर हैं या रेपुटेशन के हवाले से। और अभी इनकी को प्रमोशन का भी मामला था। कोई 6 फरवरी को एक बोर्ड था जिसमें इनकी 21वें स्केल में प्रमोशन होनी थी। अच्छा। वो नहीं हो पाई। बेसिकली वो ये नहीं कि इनकी वजह से नहीं हो पाई, वो ये था कि चूंकि इलेक्शन थे 8 को, उन्होंने डेफर कर दी। अब यह है कि इनका वो चांस भी खत्म हो गया कि आगे को प्रमोशन होगी या कोई सर्विस में को मजीद चांस हो सकते थे, वो भी नहीं रहा। और ये भी रिटायर होने वाले भी हैं। तो ये अगर इसको इस एंगल से भी देखा जाए, आपको पता है ना, एक वो अफजल साहब थे पहले जो इलेक्शन कमीशन में एक सीनियर ग्रैंड सेक्रेटरी, उस टाइम भी एक बड़े वो एक सोशल मीडिया सेंसेशन बने थे और लग रहा था कि वो चीजें साबित कर पाएंगे जो उन्होंने बात की है, लेकिन वो बात आगे बढ़ नहीं पाई। तो इसके ये आप क्या फ्यूचर देखते हैं? इसका देखें, यानी कि मेरे ख्याल इसका फ्यूचर आप अंदाजा इससे लगा लें कि उन्होंने एक तरफ तो वो बड़े अपनी तरफ से सुइसाइड बम्बर बने हुए थे कि जैसे वो एक खुदकुशी करते करते उन्होंने एक खुदकुश हमला किया है। लेकिन इल्ज़ाम के हवाले से वो इतने मुख्तात हैं कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर लगाया है
और चीफ जस्टिस पर लगाया है। हम्म। उन्होंने जो बाकी जो लोग हैं जिनका जिक्र आ रहा होता है या जिन पे ज्यादा शक कर रहे होते हैं, उनके हवाले से उन्होंने कहा जी कि मेरे पे उधर से कोई दबाव नहीं था। ठीक है, तो लेकिन अब चूंकि ये चीफ जस्टिस पर भी बात आई है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो ये फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अब चीफ जस्टिस जो है वो इनको ये मंतकी इंजाम तक तो पहुंचाएंगे, क्योंकि उनकी अपनी रेपुटेशन का इशू आ रहा है कि भाई मैं इस अमल में किस तरह इन्वॉल्व था। चलें, फैसले के हवाले से बात हो सकती है जी कि फैसले से कोई पीटीआई को नुकसान पहुंचा था जो इलेक्शन सिंबल का, लेकिन धांधली के अमल में चीफ जस्टिस कैसे इन्वॉल्व थे या चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे इन्वॉल्व थे, उस पर तो सवालात उठेंगे और इनकी इंक्वायरी होगी।